बीते बुधवार न्यूयॉर्क में ज़ोहरान ममदानी ने मेयर पद का चुनाव जीतकर इतिहास रच दिया है। भारतीय मूल के अल्ट्रा सोशलिस्ट ममदानी की जीत ने सभी को चौंका दिया है। मेयर के पद पर डेमोक्रेटिक पार्टी की जीत ने ट्रंप की घरेलू नीतियों पर कई गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। दरअसल न्यू जर्सी और वर्जीनिया में गवर्नर तथा न्यूयॉर्क में मेयर के पद पर डेमोक्रेटिक पार्टी ने ट्रंप की रिपब्लिकन पार्टी को हरा दिया है। लगभग सभी स्थानों पर रिपब्लिकन पार्टी के कमिटेड वोटर्स ने भी डेमोक्रेट उम्मीदवारों को वोट किया। जहां ममदानी न्यूयॉर्क सिटी के पहले मुस्लिम मेयर और पहले दक्षिण एशियाई मूल के मेयर बने, वहीं स्पैनबर्गर वर्जीनिया की पहली महिला गवर्नर बनी। शेरिल न्यू जर्सी की पहली महिला डेमोक्रेटिक गवर्नर बनी। वर्जीनिया में अबिगेल स्पैनबर्गर को जीत मिली है। दोनों श्वेत महिलाएं हैं और डेमोक्रेटिक पार्टी से हैं। कैलिफोर्निया के रेडिस्ट्रिक्टिंग अभियान में भी वो सक्रिय रहे हैं। भारी विरोध और भारी समर्थन के बीच ज़ोहरान ममदानी न्यूयॉर्क के मेयर पद पर जीत चुके हैं। उन्हें 50.4% वोट मिले हैं। राष्ट्रपति ट्रंप ने उनको न जिताने की अपील की थी, लेकिन अब ऐसा माना जा रहा है कि ट्रंप की नीतियां ही उनकी रिपब्लिकन पार्टी को डुबा रही हैं। बता दें कि शटडाउन से अमेरिकी जनता काफी परेशान है। ट्रंप ने अमेरिका की जनता से वादा किया था कि महंगाई कम करेंगे और कॉस्ट ऑफ लिविंग यानी जीवन यापन की लागत को भी कम करेंगे, लेकिन ट्रंप ने जिस तरह टैरिफ नीति अपनाई है उससे नकारात्मक असर पड़ रहा है और लोग लगातार परेशान हो रहे हैं। अमेरिका के लोग सरकारी सहायता पर निर्भर हैं, लेकिन फेडरल सरकार के पास धन का ही अभाव नजर आता है। ऐसे में ममदानी द्वारा फ्री बिजली, फ्री ट्रांसपोर्ट और फ्री एजुकेशन की बात लोगों को राहत देती हुई नजर आई है। अमेरिकी नागरिकों का कहना है कि अब भविष्य में ज़ोहरान ममदानी को डोनाल्ड ट्रंप के समक्ष चुनौती के तौर पर प्रस्तुत किया जाएगा। भारतीय मूल के ज़ोहरान ममदानी की जीत से अमेरिका की राजनीति में भी बदलाव की उम्मीद लगाई जा रही है। न्यूयॉर्क में ज़ोहरान ममदानी के मेयर बन जाने से खुद डेमोक्रेट्स भी सकते में हैं, क्योंकि ममदानी डेमोक्रेट्स के बीच भी अल्ट्रा सोशलिज्म वाले हैं। बता दें कि न्यूयॉर्क शहर में मात्र 34 साल की उम्र में मेयर बनने वाले वो पहले शख्स हैं और पहले मुस्लिम भी। वो डोनाल्ड ट्रंप, इजराइल के राष्ट्रपति नेतन्याहू और भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को कुछ खास पसंद भी नहीं करते हैं। कई बार पब्लिक मंच पर भी उन्होंने इस बात का जिक्र किया है। जून 2025 में डोनाल्ड ट्रंप ने प्राइमरी सर्वे में ममदानी की बढ़त के बाद खुलेआम धमकी भी दी थी कि यदि ममदानी को जिताया तो न्यूयॉर्क को फेडरल सरकार से फंड नहीं मिलेगा। उन्होंने ममदानी को हराने के लिए निर्दलीय उम्मीदवार एंड्रयू कुओमो को वोट देने की अपील की थी, ताकि मत विभाजन में ममदानी हार जाए। आंकड़ों के मुताबिक कुओमो को 41.6% वोट मिले हैं, जबकि रिपब्लिकन पार्टी के कर्टिस सिल्वा को मात्र 7.1% वोट मिले। मगर ट्रंप की सारी कसरत फेल रही और ज़ोहरान ममदानी मेयर का चुनाव जीत गए। बता दें कि ममदानी द्वारा भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की निंदा किए जाने से काफी हिंदू उनसे नाराज भी हैं। बता दें कि ज़ोहरान क्वामे ममदानी न्यूयॉर्क के पहले दक्षिण एशियाई और मुस्लिम मेयर बन गए हैं, जिनका खास कनेक्शन 1991 में आई फिल्म मिसिसिपी मसाला से है। फिल्म को उनकी मां और फिल्म मेकर मीरा नायर ने निर्देशित किया था। दरअसल मशहूर फिल्म निर्माता निर्देशक मीरा नायर और भारतीय मूल के लेखक और प्रोफेसर महमूद ममदानी के बेटे ज़ोहरान की कहानी में फिल्म मिसिसिपी मसाला की अहम भूमिका है। इस फिल्म की रिसर्च के सिलसिले में मीरा नायर युगांडा के कंपाला गई थी। तभी उनकी मुलाकात ज़ोहरान के पिता महमूद ममदानी से हुई थी। वहीं से दोनों का प्रेम परवान चढ़ा और दोनों ने शादी की। इससे पहले मीरा साल 1976 में हार्वर्ड यूनिवर्सिटी गई थी, जहां पर उनकी मुलाकात फोटोग्राफी के टीचर मिशेल एप्स्टीन से हुई थी। तब मिशेल की उम्र 25 साल थी। मीरा और मिशेल ने 12 साल के साथ के बाद पंजाबी रीति रिवाज से विवाह कर लिया। इनकी शादी 10 साल चली। इसके बाद साल 1987 में मीरा और मिशेल का तलाक हो गया। मिशेल ने दूसरी शादी कर ली, लेकिन मीरा के दिल में शादी को लेकर डर बैठ गया और वो अपनी फिल्म मेकिंग पर फोकस करने लगी। मीरा नायर जब अपनी फिल्म मिसिसिपी मसाला के लिए रिसर्च कर रही थी तो साल 1989 में उनको कंपाला जाना पड़ा। वहीं पर उनकी मुलाकात लेखक और प्रोफेसर महमूद ममदानी से हुई। मीरा नायर और महमूद ममदानी की शादी, ज़ोहरान का जन्म और फिल्म मिसिसिपी मसाला की रिलीज का साल एक ही है। ये सब साल 1991 में हुआ।
साल 1991 में रिलीज हुई मिसिसिपी मसाला डेंजल वॉशिंगटन की सर्वश्रेष्ठ फिल्मों में से एक है, जिसके पीछे इसके निर्देशक मीरा नायर का अथक परिश्रम है। इस फिल्म में डेंजल ने एक कारपेट क्लीनर की भूमिका निभाई है। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए News 24।